प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण नया चैप्टर प्रश्नावली 3.1 के बारे में यहाँ बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात कर लेंगे। जब ये प्रश्नावली 3.1 है और 3.2 है, इसमें सारे सवाल आपके ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि में व्यक्त करने के लिए आएंगे, बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में 3.1 और 3.2। फिर बात करते हैं 3.3 की और 3.4 की, उसमें अलग अलग है। 3.3 में प्रतिस्थापन विधि आएगी और 3.4 में आपकी विलोपन विधि आएगी। 3.5 में आपकी ब्रजगुणन विधि आएगी और 3.6 में आपके सारे मिक्स सवाल आएंगे। तो ये इसका प्रारूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तीसरे पाठ का। ठीक है, अब यहाँ पे हम 3.1 प्रश्नावली शुरू करते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो आप लोग इसको समझेंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसका करने का। जितने भी आयु संबंधी क्वेश्चन होंगे सब ऐसे ही होंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आफताब और उसकी पुत्री, इनकी बात की गई है। यहाँ पे बात करेंगे हम, ये तो होगी वर्तमान आयु और जी इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ 7 वर्ष पूर्व की आयु, 7 वर्ष पूर्व की आयु पूर्व। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे 3 वर्ष बाद की आयु, बाद की आयु की बात करेंगे। भाई मान लेते हैं कि आफताब की वर्तमान आयु x मान लेते हैं और पुत्री की वर्तमान आयु y मान लेते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी, x + 7 होगी और पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा, बाद की नहीं बात कर रहा। 7 वर्ष पहले की, पूर्व मतलब पहले, यानी कि x - 7। मान लीजिए किसी की उम्र, वर्तमान उम्र 20 साल है और 7 वर्ष पहले की आयु अगर पूछने लगे तो 20 - 7 हो गए, यानी कि 13 वर्ष हो गए। ऐसे यहाँ x - 7, पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की आयु y - 7 होगी। ऐसे ही अब 3 वर्ष बाद की आयु की गणना करेंगे। आफताब की वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, x + 3। ऐसे पुत्री की 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी, y + 3। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड कर रहा है, उसी डिमांड के अनुसार यहाँ पे हम सवाल करते जाएंगे। 7 वर्ष पूर्व, ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का होगा, यानी कि पुत्री की आयु का 7 गुना होगा 7 वर्ष पूर्व, यानी कि इस वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र क्या थी, x - 7 और पुत्री की उम्र क्या थी, y - 7, यही तो थी। लेकिन कितना गुना होगा 7 वर्ष पूर्व, कितना गुना होगा, 7 गुना पुत्री की आयु का, 7 गुना, तो 7 कर देंगे यहाँ पे। ये तो आ गई एक कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन, क्या कह रहा है यहाँ पे, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इसकी बात कर रहा है। 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र क्या थी, x + 3 थी। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का होगा, किससे, पुत्री से। पुत्री की 3 वर्ष बाद आयु क्या थी, y + 3। तो ये कितनी गुना था, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था, किससे, पुत्री से। तो ये 2 समीकरण बनेंगे यहाँ से और उनको हल करना है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाता है, x - 7 बराबर 7y - 7 सती
49। ठीक है जी। अब इसको इधर ले आओ x, या एक काम करो x को ही सेपरेट करो, x बराबर ये 7 इधर ले जाओ, 7y माइनस 49 और प्लस कितने 7, ये इधर जाके प्लस का हो गया। तो x बराबर 7y माइनस 49 में से 7 जाके 42। ये समीकरण 1 नाम दे दीजिए इसको। अब ये समीकरण हल कर लीजिएगा। यहाँ पे x बराबर 3y x बराबर 3y प्लस 3 तिया 9 और ये इधर जाके प्लस माइनस का हो जाएगा -3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, x बराबर 3y, ये 9 में से 3 जाके +6, ये हमारे पास समीकरण 2 नाम दे देते हैं इसको। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है यहाँ पे। ठीक है, हल क्या करना है, ये तो आ गया इनका बीजगणितीय रूप, इसको क्या कहेंगे हम, ये तो बीजगणितीय रूप आ गया इसका। ठीक है जी, ये और ये बीजगणितीय रूप आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ग्राफीय रूप निकालना है, तो यहाँ पे हम एक्स वाई के 2 पॉइंट निकाल लेंगे, क्योंकि समीकरण युग्म है। 2 पॉइंट यहाँ से निकाल लेंगे, 2 पॉइंट यहाँ से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं समीकरण 1 से यहाँ पे x बराबर 0 रख के देख लेते हैं। x बराबर 0 रखेंगे, यदि x बराबर 0 रख के कोई वैल्यू 10 तक के आसपास आती है तो ठीक है, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। x बराबर 0 रखने पर, चलो जी रखते हैं x बराबर 0, तो ये 0 होगा बराबर 7y माइनस 42, या मैं इसको लिख सकता हूँ 7y बराबर 42, उसको इधर लेके आ गए, तो y बराबर कितने हो गए 42/7। तो y का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा कट करके, तो y बराबर 6 आ गया। तो x y बिंदु क्या आ गया हमारे पास, x हमने 0 मानना है यहाँ पे, और y हमारा क्या निकला है 6। तो ये आगे x y के पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं y के पॉइंट रख लेते हैं। x का तो हमने मान लिया, अब y बराबर 0 रख के देखते हैं। 0 मानते हैं, यदि मैं यहाँ 0 रख लूँ y बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो x बराबर 42 आ जाएगा माइनस के, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, तो इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो 10 के आसपास आनी चाहिए, क्योंकि ये 0 6 है, तो 10 के आसपास आनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू का ग्राफ हम नहीं खींच सकते। अब बात करते हैं 2 रखने पे यहाँ, तो ये 14 हो जाएगा। 14 इसमें से अगर डिफरेंस करें उसका, तो 14 इसमें से डिफरेंस करेंगे तो 28 बैठता है। 7 × 21, 7 × 4 28, 7 × 5 35। वाई मान y बराबर 5 रख लेते हैं। 5 रखने पर y बराबर 5 रख लेते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जब हम y बराबर 5 रखेंगे यहाँ पे, तो x बराबर 7 × 5, x बराबर 7 × 5 माइनस 42। तो x का मान यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर ये 7 × 5 35 माइनस 42, तो कितना आ जाएगा, x बराबर -7, x बराबर -7। तो x y के बिंदु के आगे यहाँ पे हमारे पास x y के बिंदु हमारे पास x हमारे पास -7 आ गया, और y हमने क्या मानना था यहाँ पे, y बराबर 5 मानना था, तो y 5 आ गया। तो x y के ये बिंदु आ गए, इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये हमको एकदम स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। एक ये बिंदु आया हमारे पास और एक ये बिंदु आया। इसी प्रकार हम ये बिंदु निकाल लेंगे यहाँ से इसके, और उसके बाद हम ग्राफ खींचते हैं, इसके बिंदु निकाल लेंगे यहाँ से। x बराबर 0 रखते हैं, यदि मैं यहाँ x बराबर 0 रख दूँ तो y के क्या आ जाएगा, 3y बराबर -6, तो y बराबर -2 आ जाएगा, तो काम चल जाएगा। x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है,
तो प्राप्त होता है 0 बराबर 3y प्लस 6 अर्थात 3y बराबर -6। ठीक है जी। तो y बराबर कितना होगा -6/3 अर्थात y बराबर -2। तो एक्स वाई के बिंदु यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एक्स वाई बिंदु हम देख लेते हैं। एक्स वाई बराबर हमारे पास क्या है, एक्स तो हमने क्या माना, एक्स तो 0 मानना था और y हमें क्या प्राप्त हुआ, y -2 प्राप्त हुआ है यहाँ से -2। तो ये बिंदु आ गए हमारे पास दूसरी समीकरण का पहले बिंदु आ गए। अब दूसरे बिंदु को यहाँ पे बात करेंगे y बराबर कुछ मान रखने पर। यदि मैं यहाँ y बराबर 0 रख लेता हूँ तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो 0 रखने पे हो रहा है, तो y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रख लो तो x बराबर कितना होगा भाई, 3 × 0 + 6 अर्थात x बराबर 6 प्राप्त होगा। तो एक्स वाई बिंदु यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे x बराबर 6 प्राप्त हुआ, x बराबर 6 और y बराबर हमने 0 माना था, तो ये प्राप्त हुआ। तो ये हमें 4 बिंदु प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ के लिए जगह काफ़ी है, कोई नहीं, ग्राफ हम खींच लेते हैं थोड़ा सा हाईलाइट करके। ये ध्यान से समझना है आपको। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है जी। तो जब हम इधर को चलेंगे तो बिंदु हमारे प्लस में आएंगे, तो 10 तक खींच लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम बिंदु हमारे पास 7 है। तो ये हमारा 1 प्लस का होगा, ये 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही आगे तक बढ़ा सकते हैं। ऐसे ये ऊपर को चलेंगे, y के 1 2 3 4 5 6 और जी 7। ऐसे ही इधर को माइनस के चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और जी -7। ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ऐसे लिख लेंगे। यदि आप इस चीज़ को ग्राफ पे देखेंगे तो वो आपको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई दे। अब बात करते हैं, हम पहली समीकरण को दर्शाते हैं ग्राफ पे। इसके 2 बिंदु आए हैं 0 और 6। 0 और 6 की यहाँ पे हम बात करेंगे। 0 और 6 2 बिंदु आए हैं इसके, तो उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे दर्शाएंगे। भाई ये तो मूल बिंदु है 0 0 यहाँ पे, तो 0 तो यहाँ हो गया और 6 y का 6 आया है, तो 6 हमारा कहाँ होगा, ये। तो 0 6 हमारा ये बैठेगा बिंदु। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 और 6 ये बिंदु आया हमारे पास। अब बात करते हैं -7 और 5। -7 x का -7 है, ये है, और फिर 5 है y का 5 है, तो y का 5 ये होगा जी, -7 और जी 5 ये कहाँ पे आएगा आपका, ऐसे आएगा, ऐसे ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको बिंदु को मिला देते हैं भाई, दोनों को ऐसे मिलाएंगे ना, इन बिंदुओं को ऐसे ऐसे मिला देते हैं, फिर रुकते हैं थोड़ा सा। यदि ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल ये सीधे जाते हैं, ऐसे मिला देंगे। ग्राफ पे स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी जाएगी। अब बात करते हैं इस वाली रेखा की। जो ये हमारे पास रेखा आई है, कौन सी रेखा थी, हमारे पास रेखा आई है x बराबर, यहाँ लिख देंगे x बराबर 7y -42 रेखा आ गई है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी रेखा की। यहाँ पे बात करेंगे 0 और -2। 0 तो ये है ही, और -2 कहाँ है हमारे पास, y का -2 तो ये है, तो ये तो यहीं पे ही बनेगा।
ठीक है जी। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की, 6 और 0। 6 हमारे पास कहाँ है, 6 ये है और 0 ये है, तो ये भी यहीं बनेगा जी। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे 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 मिला देंगे। तो ये कैसे जा रही है, बिल्कुल समांतर जा रही है। जब आप इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे तो ये आपको बिल्कुल समानांतर दिखाई देगी, पैरेलल दिखाई देगी, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। तो ये इसका क्या होगा, बीज गणितीय रूप तो ये हुआ यहाँ तक, लेकिन ये ग्राफीय रूप हुआ, त्रिकोणमितीय रूप हो गया इसका। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट सवाल हो गया और सारे सवाल बिल्कुल ऐसे ही हो गए। और अब बात करेंगे इससे आगे के सवाल की, हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 4 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में ज्ञात करना, यानी कि सेम इसी प्रकार इसको भी करना है, बस इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही अलग है, लेकिन सभी प्रक्रिया सेम है। अब यहाँ पे हम क्या मानते हैं, माना बल्ले का मूल्य, बल्ला और गेंद है ना, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया है, तब प्रश्न अनुसार भाई क्या है, 3 बल्ले है यानी कि 3x रुपये के हिसाब से, प्लस 6 गेंदे है y रुपये के हिसाब से कितने रुपए में खरीद दी, टोटल 3900 रुपये में खरीद दी है जी। समीकरण 1 नाम दे देते हैं यहाँ इसको। ठीक है जी। अब बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। एक और बल्ला यानी कि x रुपये के हिसाब से एक बल्ला, और 3 उसी प्रकार की 3 गेंदें y रुपये के हिसाब से खरीदी है। कितने रुपए में, टोटल 1300 रुपये में खरीद दी है जी। ठीक है जी। ये समीकरण 2 नाम दे देते हैं इसको। ये तो इसका बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है जी। लेकिन आगे बात क्या कही गई है, ज्यामितीय रूप में और व्यक्त करना है। तो समीकरण के पॉइंट निकाल लेंगे, एक्स वाई के 2 पॉइंट निकाल लेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है, 2 चर है, तो दोनों के 2 पॉइंट निकलेंगे। ठीक है जी। तो समीकरण 1 समीकरण 1 क्या है, 3x + 6y बराबर 3900, ये समीकरण 1 है। अब इसमें क्या करेंगे हम, x बराबर, देखिए यहाँ 0 नहीं रखने के, क्योंकि 0 रखने पे तो y बराबर बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। यदि मैं इसको 6 से काटूंगा तो ये बहुत ज़्यादा आने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखें, यानी कि इसके जो इसको डिवाइड कर दे अच्छे से, यानी कि लगभग 100 वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे 100 वैल्यू रखेंगे, देखते रखें। x बराबर यदि मैं यहाँ 100 रख दूँ तो ये 300 हो जाएगा, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा तो ये 3600 हो जाएगा। 3600 को 6 से काटेंगे तो 600 आएगा, यानी कि 100 और 600 वही मान लो कि यही पॉइंट चले गए, 100 200 300 500 600। ठीक है, तो वो ठीक रहेगा। तो x बराबर 100 रखने पर 100 रख दो जी x का मान समीकरण 1 में। जब आप 100 रखेंगे तो 3 × 100 प्लस 6y बराबर 3900 के। ठीक है जी। ये कितना होगा, 300 हो जाएगा, तो 6y बराबर 3900 माइनस कितना जी, 300। ठीक है।
ये किसके बराबर होगा, 6y बराबर, किसके बराबर होगा, 6y बराबर आपका 3600 के, y बराबर 3600 बटे 6, यानी कि ये आ गया 600 के बराबर। तो एक्स वाई के यहाँ पे पॉइंट क्या आ गए, एक्स वाई के पॉइंट आ गए। एक्स हमने यहाँ पे क्या मानना है 100, और वाई कितना निकला फिर 600। तो ये एक्स वाई के पॉइंट आ गए हैं। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखते हैं क्योंकि ये पॉइंट बहुत अनिवार्य है। ठीक है जी, तो एक्स वाई के पॉइंट ये आ गए। अब बात करते हैं वाई बराबर रखते के देखते हैं। यदि मैं यहाँ वाई बराबर 100 रख लूँ या 0 ही रख लूँ वाई बराबर, ठीक है, तो ये कितना, ये 0 हो जाएगा। 3 से 13 बार कट जाएगा, ये 13 3 39, लेकिन 1300 बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, कहाँ 100 और कहाँ 1300। लेकिन यदि मैं यहाँ कितने रख लूँ, 100 रख लूँ, 600 माइनस हो जाएंगे इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3300। 3 से कट के 1100 आने वाला है। चलो ये देखते हैं 600, यदि 1200 रख लो, 1200 रखने पे काम बनेगा क्योंकि 600 रखने पे 1100 आता है। और यदि मैं 200 रख लूँ यहाँ पे, तो 1200 हो जाएगा। 1200 इससे माइनस करेंगे तो 2700, 3 से कटने के बाद 900 आएगा। तो 200 रख लेते हैं। y बराबर 200 रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं भाई, y बराबर 200। जब यहाँ y बराबर 200 रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3x प्लस 6 गुणा 200 बराबर 3900 के, ये होगा जी। ये क्या हुआ फिर, 3x बराबर 3900 माइनस कितने हो जाएंगे 1200, तो ये 3x बराबर कितना हुआ 2700 के। यहाँ से x बराबर 2700 बटे 3, यानी कि ये 900 आ गया। तो एक्स वाई के पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएंगे जी, एक्स वाई बराबर यहाँ पे आ गए जी हमारा x का मान हमारा क्या आया 900, और जी y का मान क्या निकला, रखा था हमने 200। तो 900 और 200 आ गए जी ये। ठीक है जी, तो 2 पॉइंट ये आ गए, ये समीकरण 1 के पॉइंट आए हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे समीकरण 2 की। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है x प्लस 3y बराबर 1300 के, ये समीकरण 2 हुआ जी। ठीक है, अब ये देखो, यदि मैं यहाँ 100 रख लूँ x बराबर 100, तो इधर जाके घट जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। 3 से कट के 1200, 400 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो x बराबर 100 रखने पर हो रहा जी, बिल्कुल 100 रखने पर रख दो जी। समीकरण 2 में x बराबर 100, तो 100 प्लस 3y बराबर 1300 के, तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, 3y बराबर 1300। ये इधर जाके 100 माइनस का आ जाएगा, -100। तो 3y बराबर कितना होगा, 1200 के, 1200। ठीक है जी, तो y बराबर 1200 बटे 3, यानी कि ये कितना आएगा 400। तो यहाँ पे एक्स वाई के बिंदु क्या आ जाएंगे हमारे पास, एक्स वाई के पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। एक्स वाई बराबर हमारे पास आ जाएंगे, एक्स हमने 100 मानना है जी, और जी वाई हमें प्राप्त हुआ है 400। तो 100 और 400 प्राप्त हुए, एक्स वाई हमारे पास यहाँ पे 100 और 400। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है जी, ये 1 पॉइंट प्राप्त हुआ एक्स वाई का। अब बात करते हैं आगे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अब y बराबर रख लेते हैं यहाँ समीकरण 2 में। y बराबर यदि मैं यहाँ 100 रख लूँ तो इधर जाके घट जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा 1000। ठीक है, 100 रखने पे 1000, x का मान 1000 आता है, लेकिन हमारे यहाँ 900 मैक्सिमम है,
यदि मैं यहाँ 200 रख लूँ तो 600 का घट जाएगा तो 700 आ जाएगा। तो x बराबर y बराबर 200 रख लेते हैं, y बराबर 200 रखने पर, y का मान 200 रखने पर रख दो जी। y का मान 200 जब हम यहाँ रखेंगे तो x प्लस 3 गुणा 200 बराबर किसके 1300 के जी। ठीक है जी। तो x बराबर 1300 माइनस कितना जी 600। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, x बराबर कितना आ गया घटा के 700। तो x y के पॉइंट यहाँ पे क्या आ गए, x y बराबर हमारे पास आ गया जी, x y हमारे पास आ गया, x तो 700 निकला, x निकला है हमारे पास 700 आया है, और y हमने रखा था 200। तो ये आ गया जी। तो ये 4 पॉइंट आ गए हमारे पास। अब इन 4 पॉइंटों से हम ग्राफ खींचेंगे समीकरण 1 और 2 का। ये है समीकरण 1 के पॉइंट देखते हैं, 100 और 600, 100 ये रहा और 600 हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो इसका कहाँ जाएगा, 600 के सामने जाएगा, यहाँ पे ये होगा हमारा 100 और 600 पॉइंट। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया इसका, 900 और 200, 900 ये रहा जी और 200 ये रहा। ठीक है, तो इसके सामने जाएगा 200 के और 900 के, तो यहाँ खींच लेते हैं इसका, तो ये हमारा होगा 900 और जी 200। ठीक है, फिर बात करते हैं इसका, हम खींच देते हैं लाइन, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, दोनों को बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हम ऐसे बिल्कुल खींच देते हैं सीधी। ठीक है जी। अब इसका बात करते हैं कि ये कौन सी समीकरण थी, पहली समीकरण, यानी कि 3x प्लस 6y बराबर 3900 के, ये फर्स्ट समीकरण थी। अब दूसरी समीकरण के पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, 100 और 400, 100 ये रहा और 400 ये रहा, तो इसके सामने ही बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 100 और जी 400, ये पॉइंट हो गया। फिर हमारे पास है इसका पॉइंट 700 और 200, 700 ये रहा। ठीक है जी, और 200 ये रहा। ठीक है, तो 700 और 200 के सामने जाएगा, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं जी, चलो जी मिलाते हैं, ऐसे चलेंगे, ऐसे जाएगा जी ये। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण होगी x प्लस 3y बराबर 1300 के। तो इस प्रकार से आगे का एक और सवाल इसी प्रकार से होगा, और अगली प्रश्नावली के भी सवाल ऐसे ही है। अभी इस वीडियो को हम यहीं तक ही रहने देते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे के सवाल हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।